सो फ्रेंड्स देखिए, अब रूल नंबर 4 देखिए। अगर क्यू एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर एक्स के साथ वी एक्स कोई फंक्शन है जहां पर वी एक्स 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 स्क्वायर एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल और या साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स हो सकता है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स और साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो पहले ई टू दी पावर ए एक्स को पहले आप इधर ले आइए, फिर इसके साथ एक्स और साइन ए एक्स और कॉस ए के साथ नीचे एफ ऑफ डी की जगह एफ ऑफ डी प्लस 1 हो जाएगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू ई टू दी पावर 3x एक्स स्क्वायर गिवन है, जहां पर ई टू दी पावर एक्स के साथ वी एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब ऐसे पॉलिनोमियल गिवन है, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट में है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल y इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर। रूल के अनुसार मैंने आपको दिखाया था, अगर ऐसा आता है तो पहले आप ई टू दी पावर 3x को बाहर निकालिए, ई टू दी पावर ax को बाहर निकालिए, यहाँ पे 3 है बाहर निकालिए, और ये आ जाएगा 1 अपॉन डी की जगह डी प्लस 3 यानी डी प्लस एन यानी कि डी प्लस 3 पुट करिए, तो ये आ जाएगा डी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर ये हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर 3x। हमेशा याद रखना ई टू दी पावर 3x एक बार बाहर आएगा तो इस टर्म के साथ कभी नहीं घुसेगा, इसके साथ ऑपरेट नहीं होगा। तो ये देखिए ई टू दी पावर 3x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 प्लस 2 11, और ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर 3x को आप बाहर ही रखिए, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी की पावर जहां कम है यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन लीजिए, कांस्टेंट को कॉमन लीजिए, ये डी की पावर सबसे छोटी टर्म है, तो जब 11 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 11, ठीक है। और जब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर 3x ई टू दी पावर 3x, ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 11। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था, अगर 1 प्लस एक्स इनवर्स है तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको कैसे एक्सपांशन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर माइनस इनवर्स की फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए ई टू दी पावर 3x, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस हो जाएगा एक्स की जगह ये पूरी टर्म लिखिए डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 11 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं इससे ज्यादा जब डेरिवेटिव इसकी पावर लगाऊंगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। सिर्फ जहां पर डी स्क्वायर यानी कि डी की पावर में 2 है तो एक्स स्क्वायर को सिर्फ दो बार डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव करा जा सकता है, इसलिए मैं एक और टर्म लूंगा। तो यहाँ पे जब लूंगा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 11 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा। तो ये आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे 11 कॉमन था, यहाँ पे 11 कॉमन लिख लीजिए, तो ई टू दी पावर 3x 11, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर माइनस से, देखिए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार डेरिवेटिव कीजिए तो ये आ जाएगा -2/11 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए एक बार डेरिवेटिव कीजिए तो ये आ जाएगा 12x अपॉन 11 प्लस, इसको देखिए जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू दी पावर 4 प्लस 12d क्यूब, तो डी क्यूब की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टर्म लीजिए, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121 इंटू
यहाँ पे डी स्क्वायर है तो इसका 2 बार डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर की 2 बार डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x अपॉन 11। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा 72 अपॉन 121 माइनस 2 अपॉन 11। इसको फिर से सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 11, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x अपॉन 11 प्लस इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 50/121। सो फ्रेंड्स देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, मैंने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। ये आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जितने भी टर्म है इस रूल से करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा। अगर इस एक्स स्क्वायर के बदले साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स जब आता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैंने ये एग्जांपल पिकअप किया है cos 2x से। आप ऐसे सिमिलरली sin 2x यानी sin ax की पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकल सकते हैं। तो ये देखिए डी स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू e टू द पावर x cos 2x। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल pi इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा e टू द पावर x cos 2x। सो फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन की तरह जब इसके पास e टू द पावर x के साथ जब cos 2x और एक एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की कोएफिशिएंट 1 यानी कि कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा e टू द पावर x इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा d की जगह d प्लस यानी कि d प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा d प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा cos 2x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर x cos 2x अपॉन ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, फिर से देख लीजिए। तो ये आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन यहां पे आप देख सकते हैं डी स्क्वायर जब cos 2x या sin 2x आता है cos 2x या sin 2x आता है तो डी की जगह a की वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू पुट करके सामने माइनस लगाना होता है। तो ये आ जाएगा cos 2x अपॉन यहाँ पे देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो जब यहाँ पे 2 लगाए तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2d प्लस 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा e टू द पावर x cos 2x अपॉन ये आ जाएगा -4 प्लस 3 ये आ जाएगा 2d माइनस 1। जब cos 2x या sin 2x आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डी स्क्वायर टर्म लाने के लिए दोनों तरफ रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2d प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2d प्लस 1 तो ये आ जाएगा e टू द पावर x डी डिफरेंशिएट कीजिए इसके मल्टीप्लाई करके अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा -2 sin 2x प्लस एक cos 2x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये cos 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए जब आप इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करेंगे तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 1। जब इस d की जगह 2 पुट करेंगे और सामने माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा -16 माइनस 1 तो ये आ जाएगा -17। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा e टू द पावर x अपॉन -17 cos 2x को मैंने पहले लिख लिया -2 इंटू 2 यानी कि 4 sin 2x। अगर आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे गिवन है इसके साथ पहले वाला मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था आपको e टू द पावर 3x के साथ यहाँ पे x स्क्वायर था। तो जब ऐसा आएगा इस डिफरेंशिएट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एग्जांपल 1 और एग्जांपल 1 को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।